साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इसको आप लोग शायद एएसटीसी रूल के नाम से भी जानते हो बच्चों। एएसटीसी, इसका मतलब क्या कोई बता सकता है एएसटीसी का? एएसटीसी रूल का मतलब देखिए ये है, यहां से हो जाएगा ऑल पॉजिटिव। इस ए का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या मतलब होता है? एस का साइन और कॉस पॉजिटिव। यहाँ पे टी का मतलब टेन कॉस, और सी का मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो देखिए जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आपको सब दिख रहे होंगे। दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पे, 6 कवर हो गए, और पहले वाले पे सभी। ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कोई भी एंगल आता है, आपको पता है 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी डिग्री के एंगल आएंगे, उनकी जो वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, चाहे वो साइन का हो, चाहे वो कॉट का हो, चाहे वो कॉसेक का हो, सभी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बच्चों होता है, हम लोग देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारा इनिशियल पॉइंट यहां से होता है, यहां से हम एंगल मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो टाइप के एंगल आते हैं, एक बच्चों आता है 90 माइनस थीटा, और एक होता है 360 प्लस थीटा। अगर कहीं पर भी ये दो टाइप का एंगल आएगा तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट किया जाएगा। कौन कौन सा? 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। फिर जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे बच्चों, इसको क्रॉस करोगे, आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी दो टाइप के एंगल आते हैं। एक आएगा 180 माइनस थीटा, और एक आएगा इधर से 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये इस टाइप के जब भी एंगल आएंगे तो वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो एंगल्स, दो टाइप के एंगल कंसीडर किए जाते हैं, एक 180 प्लस थीटा और एक 270 माइनस थीटा। इसी तरह से लास्ट क्वाड्रेंट में जब आप आओगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे जब आते हैं, तो यहाँ पे भी दो टाइप के एंगल कंसीडर किए जाते हैं, 270 प्लस थीटा और एक 360 डिग्री माइनस थीटा। अब कोई कहेगा कि सर मान लीजिए 360 से आगे चले गए, तो बस ये एक साइकिल है बेटा। 2 पाई यानी 360 डिग्री की क्या है? ये साइकिल है। आप चाहो तो इसमें आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इससे हमें मिलेगा क्या? जैसे अभी तक हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू वन होती है। अब मैं पूछूं बेटा 90 के बाद कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें साइन की वैल्यू वन होती है? तो बताओ, आप क्या बताओगे? 90 डिग्री के अलावा ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू वन होती है साइन में? बताओ, कोई बताएगा? -1 होती है, 1 नहीं होती। ओके, अच्छा। हम्म, ओके। अच्छा, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 1/√2। 45 डिग्री। उसके अलावा साइन, उसके अलावा किसकी होती है? हम्म, एक सेकंड बच्चों, हाँ, बस एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड।
तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं एक एंगल की वैल्यू, अगर आपको 1/√2 sin 45 की मिल गई तो साइन में और कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा जिसकी वैल्यू 1/√2 होगी, राइट। आपको 0 से 260 डिग्री के बीच में बच्चों एक एंगल की वैल्यू 2 बार मिलती है। मतलब जैसे आपको 1/√2 में कहा, 1/√2 आपको 2 बार मिलेगा। एक आपको मिलेगा 1/√2 मिलेगा 45 डिग्री पे, और दूसरा कौन सा ऐसा एंगल होगा जहां पे आपको वैल्यू 1/√2 मिलेगी, कोई बताए, साइन में। थ्री 0 से 360 के बीच में ही मिलेगा बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी, कंफर्म नहीं है। अरे इतने लोग क्लास में जुड़े हो, संजय पाल तुम बताओ बेटा। कोई बताएगा? नहीं बताओगे, चलो हम ही बताते हैं। आपको देखिए मैंने बताया साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और सेकंड में। देखिए फर्स्ट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में साइन और कॉसेक बच्चों पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे अभी आपने कहा कि सर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब मैं आपसे पूछूं, अगर यहां पर आप ये लिखते हो साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसकी वैल्यू भी आप क्या लिखोगे, आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। साइन 135 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो आप देखिए 1/√2 आपको 45 पे भी मिला, 1/√2 आपको 135 पे भी मिला। तो एक साइकिल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, एक साइकिल में एक वैल्यू, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस साइन कॉस सेक कॉस सेक, एक वैल्यू 2 बार मिलती है। एक वैल्यू विथ सेम साइन विथ सेम नंबर एक साइकिल में 2 बार सेम वैल्यू मिलती है। इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे 0 से 360 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों दो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नहीं? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, वो 2 क्वाड्रेंट में जरूर पॉजिटिव हो, 2 में पॉजिटिव 2 में निगेटिव, है कि नहीं? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। अच्छा ये चीजें 0 9 एक्सिस पर लागू नहीं होती। जैसे अभी मैंने कहा साइन 91 होता है, आप कहोगे सर आपने बोला था कि 0 से 360 के बीच में हर वैल्यू 2 बार मिलती है, तो 90 डिग्री के अलावा ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू 1 मिलेगी? तो साइन में तो ऐसा नहीं होगा, साइन में ऐसा होगा, अगली जो वैल्यू होगी वो साइन 450 डिग्री होगी। साइन 450 डिग्री की जो बच्चों दोबारा क्या होती है, 1 होगी। मतलब उसमें 2 पाई की साइकिल चलेगी, वो दोबारा 1 कब मिलेगा, साइन 450 डिग्री की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा। ये 360 पे तो जी 0 क्या, एक कंप्लीट साइकिल में। हाँ तो जैसे देखो मैंने क्या कहा, जो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हर वैल्यू 2 बार रिपीट होती है, वो मैं क्वाड्रेंट के लिए बता रहा हूँ। मैं किसके लिए बता रहा हूँ, क्वाड्रेंट में जो एंगल बिलोंग करते हैं उनकी जो वैल्यू आती है वो 2 बार आती है एक पूरे साइकिल में, 2 पाई में। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अगर कोई भी एंगल को कंसीडर करो और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, उस वैल्यू को निकालो, वो वैल्यू आपको 2 बार मिलेगी। लेकिन ये चीज एक्सिस पर लागू नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है 0 90 180 270 ये सब एक्सिस पे लाई करेंगे कि नहीं? अब वही चीज हो गई, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर है तो क्वाड्रेंट पर क्या उसको कहें, कह सकते हैं क्वाड्रेंट पे, क्या इसको क्वाड्रेंट कह पाओगे? तो किसी पर कुछ और फॉलो होगा। जैसे साइन पे आप देख रहे हो कि 90 पर 1 मिलने के बाद सीधा 450 पे 1 मिल रहा है, उसके लिए लागू नहीं हो रहा है।
हो सकता है किसी पे, जैसे आपने बोला कि 3 बार 0 इस पे मिल रहा है, बिल्कुल मिल सकता है। तो एक्सिस को छोड़ दो, एक्सिस वाले पॉइंट्स को छोड़ दो, एंगल को छोड़ दो, बाकी सभी एंगल की जो वैल्यूज हैं वो आपको 2-2 बार डेफिनेटली मिलती है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए साइन कन्वेंशन, अब इसमें है क्या बच्चों, आपको यहाँ पर मैं ये बता दूं, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये केवल आप इस चैप्टर तक ही नहीं बच्चों, ये केवल आपके इस चैप्टर तक ही नहीं, ये ऑल ओवर ट्रिग्नोमेट्री, जब जितने जहां कहीं भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, जहां कहीं भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो ये चीजें आपको आनी मस्ट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब है क्या, देखिए हर एक एंगल के लिए, हर एक एंगल के लिए आप 6-6 फार्मूला लिखोगे, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कितने टाइप्स ऑफ एंगल हैं, 2, 4, 6, 8 और 1 पे 6, टोटल ये फार्मूला कितने बनने चाहिए, 8 इंटू 6 इक्वल्स टू 48। ये 48 फॉर्मूले हैं जिसको आप साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखते हो। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप 48 फार्मूले रट दो, रटने वाला काम रखो तो कंफ्यूजन बहुत होगा। इसलिए मैं समझा रहा हूं, आप समझो, कि आप अगर समझ जाओगे तो फिर आपको एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करेंगे कैसे, पहले आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखिए, ये चीज अपने माइंड में जरूर बैठा लीजिए, या मैं तो ये कहूंगा कि इस चीज को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप अभी जब मैं बताऊंगा फार्मूले तो आपको ये हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका, आप चाहे एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी हम 90 वाला लेंगे, चाहे 90 माइनस थीटा लेंगे, चाहे 90 प्लस थीटा लेंगे, इसी तरह चाहे 270 माइनस थीटा लेंगे या 270 प्लस थीटा लेंगे, इन चारों इन चारों को अगर आप इन चारों में से कोई भी एंगल आप कंसीडर करते हो, तो जो आपका ये सीरीज आप याद किए हुए जो जोड़ा बनाते हो कि साइन और कॉस एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे, टैन और कॉट ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे, इसी तरह से सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे। किन फॉर्मूलों में, जब आप एंगल कौन सा कंसीडर करोगे, इन चारों में से कोई, या तो 90 वाला प्लस माइनस का, या तो 270 प्लस माइनस का। इसमें अगर आप पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, जो इक्वल्स टू होगा वो साइन में नहीं, वो कॉस में होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा और 270 माइनस प्लस थीटा में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लेंगे वो अपने से दूसरे वाले में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, जो उसका पेयर है। बाकी जो चार और बच रहे हैं कौन कौन से, 180 प्लस माइनस थीटा बच रहा है और 360 प्लस माइनस थीटा बच रहा है। इसमें अगर आप साइन ले रहे हो तो साइन में ही आएगा, कॉस ले रहे हो तो कॉस में आएगा, इसमें नो चेंज, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ये आपके फॉर्मूलों को याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, इन चारों टाइप्स के एंगल में आपको चेंज मिलेगा, और वो चेंज कैसा होगा, अपने से अल्टरनेट वाले में, मतलब दूसरे वाले में। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में। ओके, अब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ पहले साइन 90 माइनस थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा मैं लिख रहा हूँ, यानी 90 माइनस थीटा कुल मिला के मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, और 90 माइनस थीटा पे मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगा रहा हूँ, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। अच्छा, इसमें जो आपको हेल्प मिलेगी, मैं अगर अभी आगे चल के आपसे बोलूंगा कि हाँ साइन 1350 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आपको इस तरह के एंगल्स निकालने की में हेल्प भी मिलेगा। फिर हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, लास्ट में है cosec 90 माइनस थीटा। अब बच्चों आपको यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप देखिए 90 माइनस थीटा, जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या जिस भी एंगल की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ पे सभी में 90 माइनस थीटा है, तो आप देखिए ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ये बच्चों किस क्वाड्रेंट में ये एंगल बिलोंग कर रहा है 90 माइनस थीटा, बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये इस कैटेगरी का है, क्योंकि 90 माइनस थीटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने बोला कि चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन है
ये साइन क्योंकि यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा एंगल इस कैटेगरी में आता है, इसलिए ये चेंज होकर कॉस थीटा बन जाएगा। इसी तरह कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन वाला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट वाला क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक वाला क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक वाला क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब यहाँ पर इनके पहले कोई भी नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, ये सबके सब पॉजिटिव में ही है, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बोला है ऑल पॉजिटिव। क्लियर हो, बोलिए क्लियर है ये चीज? ओके, अगर ये चीज क्लियर है तो इसी में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कैटेगरी और है एंगल की, 90 माइनस थीटा हमने कर दिया है। इसके अलावा देखिए 360 प्लस थीटा भी है, तो जरा इसका भी लगातार देख लीजिए। साइन 60 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। कोई बताएगा ये किसके इक्वल होगा? साइन 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू में क्या लिखना चाहिए? क्यों आप साइन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, तो क्यों आप चेंज कर रहे हो कॉस में? ये किस में है, 360 प्लस थीटा अगर आप देखोगे यहाँ पर ये इस कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में क्या नो चेंज, तो यानी अगर साइन है तो साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन थीटा, सीधा सीधा बस आपको बस यही फॉर्म लिख देना है, बस कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। समझ में आया कि नहीं सभी को? इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेन यहाँ पर है तो टेन यहाँ पर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ये एंगल है 360 प्लस थीटा वो इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, और इस कैटेगरी में लिखा हुआ है नो चेंज। तो 360 और 180 टाइप का रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। अब एक और चीज हमें, इतना करने के बाद एक और चीज हमें देखनी चाहिए, वो क्या, कि साइन देखना चाहिए। साइन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। देखिए यहाँ पे भी पहले भी हमने कोई साइन लगाया नहीं है, अब क्या देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ किसी के पहले नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। क्लियर है सभी को? ओके, अब देखिए ये 6 6 12 फार्मूले लिख दिए गए हैं मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के। 6 6 दो है, क्योंकि दो टाइप के एंगल बिलोंग करते हैं, तो 6 6 करके 12 फार्मूले हुए हैं। इसी तरह 12 सेकंड का बनेगा, 12 थर्ड का बनेगा, 12 फोर्थ का बनेगा, तो टोटल 48 फार्मूले हो जाएंगे। देखिए पहला वाला तो बहुत आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करिए ये 12 लिख गए हैं, अब हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे सभी पे मैंने कर दिया प्लस, यहाँ पे सभी पे मैंने क्या कर दिया, प्लस। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, सभी पे 90 प्लस थीटा कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे 90 है, 90 प्लस थीटा है, वो भी इस कैटेगरी में आता है जहां पे लिखा हुआ है चेंज। तो ये ऑलरेडी साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में, चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके पहले क्या यहाँ पर भी सभी पॉजिटिव में रहेंगे? जबकि आप जान रहे हो कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन रहता है, साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव में होगा। यानी यहाँ पर कोई 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से 4 नेगेटिव में होंगे। देखिए ये इधर से देखते हैं, इधर से ना देखना, साइन और कॉसेक जिन पे मैंने टिक किए, ये दोनों के फॉर्मूले पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव में रहेंगे। बाकी चारों में बाहर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। क्लियर है सभी को? ओके, अब यहां पर इसी तरह से ये जो नीचे लिखा हुआ 360 प्लस थीटा, अब मैं इन सभी को माइनस थीटा करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं इसका फॉर्मूला आप लोग बताएं। यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा इस कैटेगरी में है जिसमें नो चेंज है, तो यहाँ पर ये एज इट इज साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। अब आपको केवल और केवल साइन बताना है कि कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे, कौन कौन से नेगेटिव रहेंगे। और आप जान रहे हो, यस वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कॉस इधर से नहीं देखते, इधर से देखना रहता है आपको। हाँ,
ये वाला कॉस और ये वाला सेक, इन दोनों को छोड़ देते हैं, बाकी चारों के फॉर्मूले में निगेटिव लगा देंगे। माइनस 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 माइनस। क्लियर है सभी को? ओके, अच्छा ये हो गया। अभी मैंने क्या किया, 90 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा आपको बता दिया। जहां जहां पर 90 है वहां वहां पर मान लो हम कर देते हैं क्या, 180। 90 है वहां वहां पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, 180। तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180, 180, 180, 180। अच्छा, अब यहाँ पर बताइए, जैसे ये 180 है तो ये चेंज होगा, या जैसे यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी साइन होना चाहिए, बताइए। चेंज होना चाहिए कि मतलब यही रहेगा कि इसको मैं बदलूं? यस, वेरी गुड। ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन है और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इस कैटेगरी में आता है जिसमें नो चेंज हमने बोला हुआ है। तो जो लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही फंक्शन यहाँ पर भी आएगा। साइन लिया तो साइन, कॉस लिया तो कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब यहाँ पर आप बताइए कौन कौन से 180 प्लस थीटा हमने लिया हुआ है, तो कौन कौन से पॉजिटिव कौन कौन से निगेटिव रहेंगे, या सभी पॉजिटिव रहेंगे, बताइए। यस, टेन और कॉट रहेगा पॉजिटिव, बाकी सभी में लगा देते हैं नेगेटिव, चारों में। क्लियर है सभी को? ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब इसी तरह 180 प्लस प्लस थीटा जो लिखा हुआ है बच्चों, अगर हम इस 180 प्लस प्लस थीटा को हम सभी को माइनस कर दें, जितने भी ये बीच में प्लस थे इन सभी प्लस को हम कर दें माइनस, इन सभी प्लस को क्या कर दें, माइनस। तो फटाक से बताइए क्या चेंज आएगा? बताइए। साइन और कॉसेक को छोड़कर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा है, नो चेंज कैटेगरी में आएगा, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात साइन चेक करने की, तो साइन और कॉसेक, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी में निगेटिव लग जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए, आप लोग अभी तक 36 फार्मूलों को मेरे ख्याल से लगभग देख चुके हो। अब इसी तरह लास्ट का बस 270 का बच रहा है, 270 का देख लीजिए, काम खत्म। अगर हम 270 लेते हैं तो मैं नीचे वाले में लिख रहा हूँ, यहाँ पे सभी पे मैं लिख रहा हूँ 270, 270 माइनस थीटा, 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 270 माइनस थीटा। अब बच्चों बताइए, पहली बात तो ये कि क्या ये यही रहेगा या इसको भी चेंज करना चाहिए हमें? जैसे यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, ये साइन में रहेगा या कॉस आएगा? यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल कर रहे हैं वो इस कैटेगरी का है, चेंज वाली कैटेगरी का है। साइन का हो जाएगा इधर कॉस, इधर हो जाएगा कॉस का साइन, फिर टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ओके बच्चों, ये तो हमने लिख दिया। अब जरा साइन बताइए, कौन कौन सा पॉजिटिव कौन कौन सा नेगेटिव? वेरी गुड, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये लो। तो ये बन गया आपका 270 माइनस थीटा का फॉर्मूला। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ में? ओके, लास्ट बच रहा है बच्चों। अब मान लीजिए यहाँ पर हम सभी माइनस की जगह पे यहाँ पे कर दे रहे हैं प्लस, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। अब बताइए, अब क्योंकि ये 270 प्लस थीटा है, तो ये वाले तो चेंज वैसे ही रहेंगे, क्योंकि साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, क्योंकि 270 प्लस थीटा भी चेंज की कर। हाँ, कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव, तो ये लो, ये हमने कर दिया 270 प्लस थीटा का। तो इस तरह से बच्चों आपने टोटली पूरे इधर पूरे सारे का साइकिल का, यानी कि 360 डिग्री तक का ये 8 के 8
एंगल के टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने देख लिया, यानी 48 फॉर्मूलेस मैं कहूँ कि आपने देख लिया। अच्छा आप बताइए क्या आपको इनको फार्मूलों को याद करने की जरूरत होनी चाहिए? आपको क्या लगता है देखने के बाद? क्योंकि बेटा अगर आप याद करोगे तो फिर 48 में सबसे बड़ा कंफ्यूजन साइन का हो जाएगा, ये पॉजिटिव में होता है कि नेगेटिव में होता है, यही कंफ्यूजन पाले रहोगे और आप निकाल नहीं पाओगे कभी भी। अब देखिए, अब आप इसकी वैल्यू को समझिए, इसका फायदा क्या है? आपने जितना भी अभी आज पढ़ा, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है बच्चों कि आप किसी भी एंगल जो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बेसिकली पढ़े हुए हो उस टाइप का, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, तो इससे रिलेटेड अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हाँ जिनको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिक फॉर्म में, तो उनकी वैल्यूज जरूर आप निकाल सकते हो, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने एक एंगल की वैल्यू लिखी थी, साइन 450 डिग्री की वैल्यू मैंने कहा था बच्चों 1 होती है। आप लोगों ने मान भी लिया था कि हाँ 1 होती है। अब मैं कहूँ कि जरा आप इसको वेरीफाई करके दिखाइए कि साइन 450 1 होता है, तो कैसे निकालेंगे बताइए? आप इसको कैसे करोगे? साइन 450 को क्या करो, उसको नियरेस्ट वाले में ब्रेक करो। मतलब नियरेस्ट का मतलब आपको देखिए ये देखना रहता है कौन कौन सा एंगल, 90, 180, 270, 360। इन्हीं चार में से किसके नियरेस्ट में है? तो ये 360 के नियरेस्ट में है। इसको हम क्या लिखेंगे? 450 को 360 प्लस जो बचा 90 बचा, 90 लिख दिया। आप देखिए याद करिए, 360 प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये 360 लिखा हुआ है, और 360 प्लस थीटा नो चेंज, तो ये आएगा साइन 90। आएगा कि नहीं बच्चों? आपने ये अभी फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पढ़ा है कि नहीं बच्चों? और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यानी हमने निकाल दिया कि साइन 450 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर है? अच्छा क्लियर है तो चलिए ये बताइए, साइन साइन नहीं, चलो टेन ले लेते हैं। टेन 225 डिग्री की वैल्यू क्या हो? चलो बताओ, टेन टू 25 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब इतना पढ़े हो तो उसका बेनिफिट इसी से निकलेगा बच्चों, और तभी आपको वो क्लियर होगा। जब तक आप इन सब की वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे तो फिर मतलब बेकार है। देखो इसको क्या ब्रेक करेंगे? टेन 180 प्लस 45, बिल्कुल सही आपने बोला, 180 प्लस 45। अब ये आ गया टेन 180 प्लस थीटा। अब 180 है तो टेन टेन में ही रहेगी, सभी को पता है। 180 है तो टेन में रहेगा, टेन थीटा होगा यानी टेन 45। अब इसके पहले नेगेटिव लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए वो बताइए। टेन 180 प्लस थीटा टाइप का है, ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? कौन से क्वाड्रेंट में? हाँ, और थर्ड में टेन पॉजिटिव है, इसलिए बाहर निगेटिव साइन हम नहीं लगाएंगे। तो ये टेन टू 25 की वैल्यू किसकी बराबर होगी? टेन 45 की। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी टेन टू 225 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है सभी को? देखिए बेटा, इस पे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आप इसको बहुत ही आसान मत लीजिए। ये मत समझिए इसका क्या यूज है, कोई मतलब नहीं, फालतू बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल बेस है बच्चों। जितना ज्यादा आपको इसमें श्योरिटी रहेगी, आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जैसे मैं लिखूं तुरंत आप बिना पेन चलाए, बहुत ध्यान से सुनना, बिना पेन चलाए आपको एंगल आना चाहिए। अब जैसे देखो मैं लिख रहा हूं साइन 750 डिग्री, चलो बताओ कोई भी। साइन 750 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, अब
बिल्कुल, बिल्कुल सही। मोहम्मद इत्तिसाम आपने बोला। वेरी गुड बेटा। कैसे किए? यस यस यस। बस बिल्कुल सही बात। देखो बच्चों, मैंने जानबूझ के इसको ऐसा दिया। आप क्योंकि अभी तक तो आप 360 के पास देख रहे थे। मैंने पहले कहा कि आप बड़ा भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए, जो एएसटीसी रूल हमने बताया था ये 360 डिग्री के लिए बताया था। अब ये जो लिखा हुआ है ये 360 से तो बहुत दूर है, लेकिन आपको करना क्या है, 360 को जस्ट आपको समझ के रखना है। 360 मतलब 2 पाई। अच्छा ये बताओ, एक साइकिल और हम भाई यहाँ कोई चलना चालू किया, एक साइकिल कंप्लीट किया तो 360 डिग्री चला, उसने फिर से एक साइकिल चल ली और फिर यहीं पर आ गया, तो ये 720 डिग्री चल लिया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फार्मूला 360 के लिए जितने भी फार्मूला आपने पढ़े हैं, तो उसमें साइकिल लगा लीजिए। मतलब आपको लिखना नहीं है, बस आप समझ लीजिए, एन इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। मतलब ये कि साइन जब आप साइकिल लेते हो तो उसमें कोई फर्क उसकी वैल्यू पे नहीं पड़ता। मतलब ये, जैसे इसको अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं कि? आप देखो, ये आपके लिए 360 का ही काम करेगा। ये n इंटू 360 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n इंटू 360। n क्या है, n नंबर ऑफ साइकिल है। तो नंबर ऑफ साइकिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपने एक साइकिल कंप्लीट करी वापस से उसी पोजीशन पर आ गए तो मतलब आप नहीं हो, है ना? तो इससे साइकिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फॉर्मूला वही लगेगा, साइन 360 प्लस थीटा वाला। और साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो ये हो जाता है साइन 30 के इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 1/2। आया समझ? बोलो। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर ये समझ में आया तो साइन 1860 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 1860। अब इतना लंबा जब भी रहा करे तो सबसे पहले वही किया करो, आप साइकिल करोगे 360 की कितनी कंप्लीट साइकिल बनेगी, और जो बचा एंगल यानी जो रिमाइंडर बचा उसको आप प्लस में कर दिया करो, या माइनस हो रहा है तो माइनस में कर दिया करो। आप इसको 360 से डिवाइड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तो बताओ जल्दी से इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 1860। यस। अब आंसर बताओ, आंसर बिल्कुल, ये तो आपने सही बोला, 5 इंटू 360 प्लस 60, यानी हमारे लिए साइन 360 प्लस थीटा का ही काम करेगा। और साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, √3/2। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से बच्चों आपको करना क्या है, आप लोग अपने रेफरेंस बुक की ओर जाइएगा, जो भी रेफरेंस आपके पास होगी उसमें से इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके। एनसीईआरटी में जो टाइप दिया हुआ है वो किस टाइप का दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि जैसे cos x इक्वल्स टू दिया हुआ है -1/2, और जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इसमें आप बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बच रहे हैं उनकी वैल्यू निकालिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ से x निकालना है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, 180 टू 270 के बीच में कॉस में कौन सा एंगल लिया जाए जिसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो बच्चों हम क्या लेंगे, 180, यानी कॉस 240 डिग्री अगर आप लेते हो, आप निकाल के देख लेना, कॉस 240 डिग्री यानी 180 प्लस 60, क्या कॉस 180 प्लस 60 करोगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा -cos 60 के बराबर -1/2। तो जब ऐसा करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे cos x इक्वल्स टू cos 240 डिग्री। ये आप रफली काम करना था, इधर रफ में निकालना था कितने डिग्री की ये वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 240, x की वैल्यू मिल गई। अब इस पे आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो साइन tan cot लगाकर साइन 240 tan 240 सभी की वैल्यू निकाल लो, तो आएगा बच्चों वही आपका हो जाएगा आंसर। यही काम यहाँ पे करना है। क्लियर है आपको? एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा, और इस तरह के एंगल्स जहां पर भी मिले आप रेफरेंस से एक बार जरूर देखिएगा। बाकी कल और डिस्कशन करेंगे इस पे। ओके।